एल नीनो किसानों की चिंता बढ़ाएगा, हम यही देखेंगे। एल नीनो आ चुका है और वैज्ञानिकों का आकांक्षा है कि ये बहुत बड़ा, गंभीर और महंगा साबित हो सकता है। यानी कि वैज्ञानिकों का कहना है, ये डर है कि इस बार ये जो बदलाव हुआ है, बहुत बड़ा खतरनाक सिद्ध हो सकता है। इसके कारण भीषण गर्मी बढ़ सकता है, बाढ़, सूखा और जंगलों में आग जैसी समस्या बढ़ सकती है। जिससे के कारण मतलब भीषण गर्मी आएगी, बाढ़, सूखा, जंगलों में आग जैसी समस्या जो है वो बन सकती है। क्या है मामला? एल नीनो प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्से के समुद्री जल के असामान्य रूप से गर्म होने की मौसमी घटना है। यानी कि ये जो बताया जा रहा है, मतलब कि जो एनीनो प्रशांत महासागर है, उसके मध्य और उसके जो पूर्व हिस्से के जो समुद्री जल है, उसके असामान्य रूप से गर्म होने के कारण जो मौसम की घटना है वो दिखाई दे रहा है। ये घटना दुनिया भर के मौसम पैटर्न को प्रभावित करता है। यानी जो ये घटना हो रहा है, दुनिया में काफ़ी जो मौसम होते हैं उनके पैटर्न पर ये प्रभावित हो रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मजबूत एल नीनो की स्थिति कई देशों में अत्यधिक गर्मी, सूखा, बाढ़ और जंगलों में आग जैसी प्राकृतिक आपदाओं को बढ़ावा दे सकती है। यानी ये माना जा रहा है, वैज्ञानिकों का कहना है कि जो एल नीनो है, इसकी स्थिति कई देशों पर मतलब गर्मी, सूखी या बाढ़ जैसी स्थिति ला सकता है। किसानों की राय क्या है? किसान एल नीनो को लेकर चिंतित हैं क्योंकि इससे मानसून प्रभावित हो सकता है। किसान इसलिए चिंतित हैं क्योंकि एल नीनो को लेकर मतलब उससे मतलब जो मौसम प्रभावित होगा, उनकी किसानी पर प्रभाव पड़ेगा। वर्षा कम होने पर फसलों के नुकसान का डर है, यानी कि अगर वर्षा कम होगा तो किसानों का नुकसान हो सकता है। सिंचाई और खेती की लागत बढ़ने की आकांक्षा है। यानी कि अगर ऐसा होता है, मौसम पर नुकसान देता है, तो सिंचाई को लेकर, खेती को लेकर जो लागत है वो तेजी से बढ़ सकता है। सरकार की राय। भारत सरकार और मौसम विभाग लगातार मानसून तथा एल नीनो की स्थिति पर निगरानी रखते हैं। यानी जो भारत की सरकार है वो मौसम विभाग को लेकर काफ़ी, और मौसम को लेकर जो एल नीनो है इसकी स्थिति पर कड़ी से कड़ी नज़र रखती है। कृषि, जल प्रबंधन और आपदा प्रबंधन से जुड़े विभागों को सतर्क रहने के निर्देशक दिए जाते हैं ताकि संभावित नुकसान को कम किया जा सके। यानी इसलिए उस पर ज़्यादा ध्यान, कड़ी निगरानी रखा जाता है ताकि जो किसानों का प्रबंधन अपवाद है वो, ताकि मतलब नुकसान उसको ना पहुंच सके। आगे क्या हो सकता है? मौसम में अधिक अनिश्चितता देखने को मिल सकती है। यानी मौसम को लेकर काफी खराबी प्रभावित दिख सकता है। कुछ क्षेत्रों में सूखा और कुछ में बाढ़ की स्थिति बन सकती है। कुछ जगह तो जो जमीन है वो सूख जाएंगे और कुछ जगह तो बाढ़ भी आ सकता है। खाद्य पदार्थों की कीमतों पर दबाव बढ़ सकती है। यानी खाद को लेकर जो पदार्थों के दाम है वो बढ़ेंगे। अगर हम इसको भूगोल से अगर संबंधित देखें अगर, तो प्रशांत महासागर के तापमान में बदलाव, यानी जो प्रशांत महासागर का वहाँ का जो टेम्परेचर है उसमें बदलाव आएगा, वैश्विक मौसम और मानसून पर प्रभाव होगा। यानी मौसम को लेकर जो प्रभावित होगा, और सूखा, बाढ़ और हीट वेव जैसी भौगोलिक घटनाएं हो सकती हैं। यानी सूखा कुछ जमीनी हो जाएंगी, कुछ जगह बाढ़ आ सकती हैं। अर्थव्यवस्था से संबंध की बात करते हैं तो कृषि उत्पादन में कमी, यानी जो कृषि करने वाले उत्पादन होंगे वो कम होंगे। खाद महंगाई बढ़ने की संभावना, जिससे कि कृषियों के लिए जो खाद होंगे वो महंगा होंगे। किसानों की आय और जीडीपी पर असर पड़ सकता है। पर्यावरण से संबंध, वैश्विक तापमान में वृद्धि, जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ना, जल संकट और जैव विविधता पर प्रभाव। यानी कि जो वैश्विक तापमान में है उसमें वृद्धि होगा, और जलों में जो आग लगने की घटनाएं हैं वो बढ़ सकती है, और जल जो संकट आने वाला है, जैसे कई जगह बाढ़ आ सकता है, ये उसको लेकर प्रभाव हो सकता है। मौसम से एल नीनो का संबंध क्या है? तापमान बढ़ता है, समान अधिक गर्मी पड़ सकती है। यानी तापमान, यानी जैसे कि गर्मी ज़्यादा हो सकती है, मानसून कमज़ोर हो सकता है, भारत में बारिश कम होने की आकांक्षा रहती है, जिससे कि मानसून को अगर देखा जाए तो भारत में बारिश कम हो सकती है, सूखा बढ़ सकता है, यानी कई क्षेत्रों में पानी की कमी भी हो सकती है। एल नीनो का प्रभाव, वैश्विक तापमान में वृद्धि हो सकती है, कई क्षेत्रों में वर्षा सामान्य से कम हो सकती है, कुछ देशों में अत्यधिक वर्षा और बाढ़ की स्थिति बन सकती है। अगर तापमान की बात की जाए तो कई जगह तो बाढ़ भी आ सकता है, और कई जगह सूखा बाढ़ भी आ सकता है, जिससे कि ज़्यादा प्रभावित होंगे किसानों के लिए। भारत पर प्रभाव, मानसून कमजोर पड़ सकता है, यानी कि जो मौसम है वो कमजोर पड़ेगा। कई राज्यों में वर्षा की कमी से सूखे की स्थिति बन सकती है। खाद्यान्न उत्पादन प्रभावित होने से महंगाई बढ़ सकता है। अगर ऐसे ही वर्षा की कमी हुई तो जो खाद्य उत्पादन है वो प्रभावित होगा और महंगाई बढ़ेगी। जल संकट की समस्या गंभीर हो सकती है।
सामाजिक प्रभाव, जल संकट बढ़ सकता है, लोगों का जीवन प्रभावित होगा। अगर जल संकट का संभावना बाढ़ अगर आता है, तो लोगों के जीवन पर काफ़ी प्रभावता पड़ेगी। पर्यावरणीय प्रभाव, जंगलों में आग की घटनाएँ बढ़ सकती है, जैव विविधता को नुकसान हो सकता है। यानी जंगल में जो आग की घटनाएँ हैं, वो बढ़ेगी और जैव विविधता को नुकसान हो सकता है। आर्थिक प्रभाव, कृषि उत्पादन घट सकता है, खाद्य महँगाई बढ़ सकती है। यानी कृषि को लेकर जो उत्पादन घटेगा, उससे खाद्य महँगाई बढ़ सकती है। कृषि क्षेत्र पर प्रभाव, धान, गेहूँ, गन्ना और दालों की पैदावार प्रभावित हो सकता है। यानी जो धान, गेहूँ, गन्ना, दालों की उत्पाद होता है, वो उस पर काफ़ी असर पड़ेगा। किसानों की आय में कमी आ सकती है, सिंचाई की माँग बढ़ सकती है, जो कि किसानों की आय जो है उसमें कमी आएगी और सिंचाई को लेकर महँगाई बढ़ सकती है। स्वास्थ्य पर प्रभाव क्या पड़ेगा? हीट वेव से बीमारियों और मौतों का खतरा बढ़ सकता है, जिससे कि हिटने जैसी बीमारियों का मतलब वो होने से मौत भी हो सकता है। जल जनित और मच्छर जनित रोगों में वृद्धि हो सकता है। बुजुर्गों और बच्चों पर अधिक असर पड़ सकता है, जबकि ये बीमारियों से बुजुर्ग और बच्चों पर काफ़ी असर दिखाई देगा। वैश्विक राजनीतिक पर प्रभाव, खाद्यान्न संकट के कारण देश के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ सकता है। अगर खाद्य को लेकर संकट आता है, तो जो व्यापारिक तनाव है बढ़ेगा। जल और ऊर्जा संसाधनों को लेकर नीतिगत चुनौतियाँ बढ़ सकती हैं। संभावित चुनौतियाँ, पानी की कमी, बिजली की बड़ी मांग, खाद्य सुरक्षा पर खतरा, अपवाद प्रबंधन और अतिरिक्त दबाव। यानी कि पानी की कमी होगी, बिजली की बढ़ोतरी हो सकती है, खाद्य सुरक्षा को लेकर खतरा और जो प्रबंधन है उस पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। संभावित समाधान, यानी इन सारी समस्याओं के समाधान की अगर बात करें, तो वर्षा जल का संचयन बढ़ाना, जल संरक्षण अभियान चलाना, मौसम आधारित कृषि सलाह देना। यानी कि अगर वर्षा अच्छा हो जाता है, तो काफ़ी जो मतलब फसल है वो अच्छा होगा और संरक्षण अभियान चलाया जा सकता है और मौसम आधारित कृषि सलाह देना। निष्कर्ष, एल नीनो एक प्राकृतिक मौसमी घटना है, लेकिन इसका प्रभावी पूरा दुनिया की अर्थव्यवस्था और कृषि जनजीवन पर असर हो सकता है। ये केवल एल नीनो एक प्राकृतिक मौसमी घटना है, जो कि सभी दुनिया की अर्थव्यवस्था, कृषि और जनजातियों पर असर पड़ सकता है। समय रहते तैयारी और प्रभावी प्रबंधन से इसके नुकसान को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। अगर इसकी तैयारी बढ़िया से किया जाए, तो काफ़ी इससे नुकसान से बचा जा सकता है। थैंक यू एवरीवन।